हेलो। हाँ। सो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, एंड सेलेक्ट माई विशेस अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग। सो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो इनइक्वलिटी, लीनियर इनइक्वलिटी का कुछ बेसिक कंसेप्ट था उसको हम लोग डिस्कस किए थे, और दो तीन वीडियो आपको सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पे भी था। तो वो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है, उसमें हम लोग बाद में ऐड करेंगे। तो हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों? तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर अभी एंजॉय कीजिए। आपको इसमें मैं आपको बेसिक जो भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो सारी चीज़ बताऊंगा, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर अपन लोग शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो हमारा हेडिंग सबसे पहले हमारा है, क्या है हेडिंग? कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हमारा हेडिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है? नाम से ही आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग जैसे अभी तक जो है रियल नंबर पढ़ते थे ना, जो नंबर जो नंबर हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाते थे उसको हम लोग रियल नंबर बोलते थे। तो यहाँ हम दोस्तों रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा कंसेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। ठीक है? तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कंसेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। ठीक है? ये इमेजिनरी नंबर होता क्या है? ठीक है? इमेजिनरी नंबर, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं, आयोटा। ठीक है? आयोटा बोलते हैं। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं ऑलरेडी, तो स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं? पेयर करते हैं ना। जैसे कि अपन लोग रूट अंडर 9 की वैल्यू लिखनी होती है तो क्या करते हैं? 3 × 3 लिखते हैं ना। अब दो दो का पेयर करके बाहर आती है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 3। ठीक है? जैसे √4 देता हूँ तो क्या लिखते हैं इसकी वैल्यू? 2 × 2 = 2 निकल के बाहर आता है। ठीक है? इसी तरह से जो हमने रियल नंबर का रूट निकाला ना, रियल नंबर में भी वो नंबर रूट के अंदर कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। देखो 9 + 9 है, 4 है, तब आके 2 आया। ठीक है? तो अगर अब मेरा मन होगा कि हम लोग इसको अब जो है ना, 9 तो ऑलरेडी है, इस 9 को रूट हम लोग पॉजिटिव नंबर का हम लोग रूट निकाल लिया। अब अपने को कोई पूछ दिया कि चलो भाई -9 का क्या होगा, तो फिर कंसेप्ट तो वही रहेगा कि पेयर में बाहर आएगा, पेयर में बाहर आएगा। तो -3 × 3। ठीक है? ये 3 और 3 तो बाहर आ जाएगा ना, ये माइनस माइनस पेयर में नहीं बचा ना, माइनस तो एक ही चीज़ है, तो रूट अंडर -1 होएगा ना × 3। ठीक है? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है? तो वैसे ही हम लोग यहाँ भी देखते हैं, जैसे रूट अंडर -4 है, तो रूट अंडर -4 को भी -2 × 2 लिखेंगे ना। 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट अंडर -1 ही रहेगा, तो रूट अंडर -1 × 2। इस रूट अंडर -1 की जो वैल्यू होती है ना, वो एक इमेजिनरी नंबर होती है, आयोटा के बराबर। ठीक है? इस रूट अंडर -1 को हम लोग आयोटा के बराबर लिखते हैं, तो इसको हम लोग 2 × आयोटा लिख सकते हैं ऐसे। ये आयोटा है, इसकी वैल्यू आयोटा के बराबर होती है, तो इसको भी हम लोग 3 × आयोटा लिखते हैं। ये आयोटा ही इमेजिनरी नंबर होती है। ये आयोटा क्या होती है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है? समझ गए? आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। ठीक है दोस्तों? आपको हड़बड़ाना नहीं है, आराम से सीखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आराम से आप लोग सीखोगे, और रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो भूल जाओगे, रटो एकदम से नहीं। ठीक है? तो आयोटा की वैल्यू रूट अंडर -1 होती है, तब जाके इसकी वैल्यू 2 × आयोटा हो गया। तो -4 रूट में रहे, तो -4 अगर रूट में रहे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 × आयोटा, इमेजिनरी नंबर होती है। ठीक है? तो पॉजिटिव नंबर का रियल रूट्स आता है, निगेटिव नंबर रहे तो इसका रूट्स क्या होगा? ये 5 मत पढ़ना, ये आयोटा है, 5 हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है? ये आयोटा है, इसलिए हम लोग इसको आयोटा, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ, आप लोग समझ गए। तो इमेजिनरी नंबर का अपन लोग डेफिनेशंस में लिखा देता हूँ आपको, डेफिनेशंस लिख लीजिए।
तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप लोग साथ में ही वीडियो के साथ में लिखते जाइए, ठीक है। और वीडियो को स्किप नहीं करना है, अगर आप स्किप करेंगे तो आप कंसेप्ट भूल जाएंगे, क्योंकि मैं दोस्तों क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट भी डिस्कस करता हूँ। हमारा प्रोग्राम ही होता है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। तो हम जो मैथ पढ़ाते हैं हमारा इसमें कंसेप्ट ही होता है, मतलब पढ़ाने का तरीका ही होता है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग कंसेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, तो CTQ हमारा एक प्रोग्राम होता है, यही प्रोग्राम है। तो CTQ हमारा एक प्रोग्राम है, इसमें हम लोग कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर IIT JEE के लिए और NDA एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। तो आपका बेसिक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और नया टॉपिक है। इसमें आपको कोई बेसिक पहले से अगर कुछ नहीं भी आ रहा होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप लोग क्लास 7th 8th में मैथ पढ़ के ही आए होंगे, तो वो जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिस कंसेप्ट की, प्रीवियस कंसेप्ट की, हम लोग वहाँ पे उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करके दोस्तों हम लोग फिर यहाँ पे अपन जो है कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास 11th की पढ़ाई, या NDA की तैयारी आप कर रहे हैं या IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों हम लोग सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम होता है, हम लोग पहले इसमें बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चंस के बाद हम लोग देखेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव वेरियस एग्जाम्स होते हैं उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको फिर कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक सीखिए, बेसिक सीखने के बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। बुक की बात रही, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे जो CBSE मीडियम से होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो RD शर्मा फॉलो करते हैं। तो RD शर्मा आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। बेसिक बुक जैसे अरिहंत की होती है, अरिहंत की बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसकी अलजेब्रा की बुक लेके, ठीक है। तो कोई भी बुक आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस कंसेप्ट क्या होता है, सेम ही होता है। स्टेट बोर्ड के भी आप लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टेट बोर्ड के भी जो भी क्वेश्चंस आपके स्टेट्स में चलता है उस बुक को आप फॉलो कीजिए। और NCERT कंपलसरी है, ठीक है दोस्तों। NCERT तो स्किप मत करना, NCERT इज़ वेरी कंपलसरी। बट NCERT क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और इस बेसिक कंसेप्ट को आप लोग पहले सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशंस क्या होता है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ऊपर एरेज करता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग अब ऊपर एरेज कर देता हूँ, और हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशंस क्या होता है इमेजिनरी नंबर का, ठीक है। इसका हम लोग डेफिनेशंस क्या होता है इमेजिनरी नंबर का, आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर का हम लोग डेफिनेशंस लिख लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, इसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा से, ठीक है। आयोटा, स्मॉल आई के ऊपर बिंदी लगा देना, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग, इसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा की वैल्यू अपने पास हो जाएगी √(-1). आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √(-1). रटिए मत, ठीक है, देखते जाइए। आयोटा की वैल्यू √(-1) है। अब मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। लिखते जाइए मेरे साथ ही, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं आयोटा क्यू की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा क्यू। तो देखो बच्चों, आयोटा क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पावर 1 लिख दूँ। देखो क्यों लिखा हूँ, बेस सेम है ना, बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है। बचपन में पढ़ के आए ना, क्लास 7th 8th या 9th में पढ़े होंगे ना इंडिसेस, ठीक है। तो ये बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर को ऐड करते हैं। तो देखो बेस सेम है, 2 + 1 3 हो जाएगा, आयोटा पावर 3। आयोटा पावर 3 को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखेंगे।
अब हम लोग जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 इंटू आयोटा, ठीक है। तो आयोटा क्यू इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। इसको इसके ब्रैकेट में डाल लीजिए, ठीक है, इस तरह से बॉक्स में डाल लीजिए, इसको अपने को ध्यान में रखना है। आयोटा क्यू इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये एस नहीं है दोस्तों, इसको आयोटा हम लोग पढ़िए, आयोटा, ठीक है, आई है स्मॉल आई, ठीक है, आयोटा पढ़िए इसको। फिर नेक्स्ट हमारा दोस्तों है, देखो आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होगी, ये आई ऐसे लिखिए, आयोटा 4 की वैल्यू सेम इसी तरह से इसको ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक करते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, अभी अपने देखा था, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आयोटा 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में रख लीजिए। बस ये 3 वैल्यू आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई भी वैल्यू ध्यान नहीं रखना है, याद नहीं करना है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आगे क्या लिखूँगा। आगे हमारा होगा दोस्तों, यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं आयोटा 5 की वैल्यू कितनी होगी, आयोटा 5, ठीक है, आयोटा पावर 5 हो, तो आयोटा पावर 5 है तो इस 5 को हम ब्रेक कर सकते हैं ना, 4 इंटू 4 + 1 में, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 1, ठीक है, आयोटा पावर 1। तो आयोटा 4 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 इंटू आयोटा, तो आयोटा 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा 5 की वैल्यू आयोटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से सीखते जाइए, आयोटा पे पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं आयोटा 6, ठीक है, आयोटा 6 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ देखते हैं हम लोग, आयोटा 6 की वैल्यू कितनी होगी, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 2, ठीक है, आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आयोटा पावर 6 इज इक्वल टू -1। देखते जाइए आप लोग हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस साइड कैमरे को घुमा देता हूँ, ठीक है। तो अपन लोग, ठीक है, आप लोग दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो पूरा आप लोग देखते जाइए, स्किप नहीं करना है वीडियो को, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, इसके बाद मैं आगे देखो 8 तक लिखूँगा, 8 तक लिख दूँगा। आयोटा 7 की वैल्यू देखते हैं, आयोटा 7 की वैल्यू कितनी होगी, देखो आयोटा पावर 7 लिखते हैं, आयोटा पावर 7 के लिए क्या करते हैं, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 3, ठीक है, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 3 लिखते हैं। और अपने को पता है आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, और आयोटा पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से बताओ, माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग माइनस आयोटा पुट कर देते हैं, आयोटा पावर 7 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। यहाँ तक आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, यहाँ मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। आयोटा पावर 7 इज इक्वल टू माइनस आयोटा लिख दिया है। अब मैं इधर ही कर देता हूँ मिडिल में आपको कैमरा, ताकि अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ तक, ठीक है, यहाँ मैं अभी इस साइड, यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। तो आयोटा पावर अब 8 की वैल्यू देखता हूँ, आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 8 की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, आयोटा पावर 8 इज इक्वल टू आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 4 लिखूँगा ना, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, आयोटा पावर 8 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक हम लोग सीख लिए। अब मैं आपको इस पे आयोटा पावर जितनी भी रहेगी उसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यू की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 की पावर 1, देखो 2 3 4, तो 1 आयोटा पावर अगर 1 रहे तो आयोटा के बराबर होती है। उसके बाद देखो आयोटा पावर 5 है तो आयोटा, आयोटा पावर 6 है तो माइनस आयोटा, आयोटा पावर 7 है तो फिर आयोटा पावर 6 है तो -1, आयोटा पावर 7 है तो माइनस आयोटा आते हैं, आयोटा पावर 8 इज इक्वल टू, ये भी 1 हो जाती है। तो देखते हैं कि हम लोग अप टू 4 तक पावर जब होती है तो उसके बाद इसकी वैल्यू 4 के बाद सेम ही आने लगती है। आयोटा पावर 5 देखो आयोटा के बराबर है, आयोटा पावर 6 आयोटा स्क्वायर के बराबर है, आयोटा पावर 7 जो है आयोटा क्यू के बराबर है, और आयोटा पावर 8 इज इक्वल टू आयोटा 4 के बराबर है, और उसकी वैल्यू 1 होती है।
ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं इसको एक डिलीट एरेज करता हूँ, और यहाँ के बाद दोस्तों आपको एक जनरलाइज्ड में फॉर्म दूंगा, आयोटा पे जितने भी पावर रहे तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिए, क्वेश्चंस को धीरे धीरे सीखिए, कंसेप्ट जो सीखना है क्वेश्चंस के थ्रू ही। ठीक है, और आराम से रिलैक्स होके, जितना आप रिलैक्स होके पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी। तो रटना नहीं है, बार बार मैं अपने वीडियो में ये बोलता हूँ, बच्चों को रटना नहीं होता है। ठीक है बच्चों, रटना नहीं है, एक भी क्वेश्चन मत रटिए। मैथ रटोगे तो आपका कटेगा, अगर रटेगा जो उसका कटेगा। ठीक है, जो रटेगा उसका कटेगा। ठीक है, इसलिए रटना नहीं है, रटोगे तो कटोगे। ठीक है, इसलिए रटना नहीं है, आराम से सीखिए कंसेप्ट को। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम लोग आयोटा पे अभी सीख लिया ना। अभी हम लोग एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिखते हैं, आयोटा पे कितनी भी पावर रहे तो उसको क्या करेंगे। ठीक है, देखो आयोटा पावर अगर 4k प्लस r इस फॉर्म में रहे तो इसकी वैल्यू आयोटा पावर r हो जाएगी। देखो आयोटा पावर 4k प्लस r रहे तो आयोटा पावर r हो जाएगी। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म है, तो इसको आप फार्मूला मान सकते हो। ठीक है, इसको आप फार्मूला मान सकते हो, और इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं, और मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कितनी होती है। देखो, तो आयोटा पावर 4k प्लस r है ना, तो आयोटा पावर 4k इंटू आयोटा पावर r लिखूँगा ना। ठीक है, पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई। ठीक है, आयोटा पावर 4 ब्रैकेट ऊपर के लिख सकता हूँ, आयोटा पावर 8, और आयोटा पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 पे पावर k इंटू आयोटा पावर r, तो 1 पे कुछ भी पावर है 1 ही हो जाता है, इज इक्वल टू आयोटा पावर r। देखो ये इसके बराबर है ना, प्रूफ हो गया ना। आपको बस इतना ध्यान रखना, कोई भी बड़ा नंबर रहे इस फॉर्म में लिखना है आपको, 4k प्लस r में। मतलब क्या, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, और अपने डिवीजन का फार्मूला जानते हैं ये, उस फॉर्म में लिख के अपन लोग आगे लिख लेंगे। इसको मैं फिर से अरेंज कर देता हूँ, और एक क्वेश्चन लेता हूँ जो कि ज़्यादा बड़ा हो। तो बस अपने को ध्यान रखना है एक ही चीज़, आयोटा पावर 4k प्लस r फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, आयोटा पावर 4k प्लस r फॉर्म में लिख देना। तो मैं यहाँ पे आपको फार्मूला ही लिख देता हूँ, आयोटा पावर 4k प्लस r रहे तो आयोटा पावर r। ठीक है, और इसी फॉर्म पे हम लोग अभी 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसको सॉल्व करने से आप RD शर्मा, अरिहंत हो, कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, आप उसको आराम से जो आयोटा में कंफर्ट हो जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, या आयोटा पे कितनी भी पावर रहे उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखो आयोटा पावर में अभी 13 लेता हूँ, आयोटा पावर 13, तो आयोटा पावर इसको मैं 4 इंटू 3 प्लस कितना लिख दूँ, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 13, तो आयोटा पावर 4 इंटू 3 प्लस 1 लिख देता हूँ। इसको लिखूँगा ना, आयोटा पावर 4 इंटू 3 इंटू आयोटा पावर 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आयोटा पावर 4, इस पे पावर 3, आयोटा पावर 1, 1 पे पावर 3 इंटू आयोटा पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा। इसका मतलब है कि आयोटा पावर 13 इज इक्वल टू आयोटा। ब्रैकेट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटिए मत, बस क्वेश्चंस देखते जाइए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे देखो आयोटा पावर 19 लेता हूँ मैं, क्या लिखूँगा आप खुद से सॉल्व करो और बाद में मैच करना। ठीक है, आयोटा पावर 19 है ना, आयोटा पावर 4 इंटू 4 प्लस 3, 16 प्लस 3 19 हो जाता है। अब देखो आयोटा पावर 4 है, इसको मैं 4 लिखता हूँ इंटू आयोटा पावर 3, ऐसे लिख सकता ना। अब कंफर्ट हो जाइए, 1 पे पावर 4, और आयोटा क्यू की वैल्यू कितनी होती है, अभी देखो आयोटा क्यू की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा लिख देंगे। तो आयोटा पावर 19 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, सीखते जाइए मेरे साथ। मैथ दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है, विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं आएगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको आएगी, इसलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए और आराम से सीखते जाइए। पेन और कॉपी लेके आराम से इसको नोट भी करते जाइए और सीखते जाइए, और इसके बाद आप वीडियो देखने के बाद रिवाइज कर लेना कॉपी नोटबुक, और क्वेश्चन सॉल्व करना बुक की, RD शर्मा हो, NCERT हो, किसी और पब्लिकेशन की बुक।
आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो आयोटा पावर में 37 दे देता हूँ, फिर इसी फॉर्म में लिखिए आयोटा पावर 37। आयोटा पावर क्या लिखूँ, 4 × 9 + 1। अभी देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो आयोटा पावर 4 × 9 × आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 37 = आयोटा। ठीक है, इसी तरह से कोई भी सवाल रहे आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो आयोटा पावर में दे देता हूँ 99 दे देता हूँ। तो देखो 99 है ना, तो 99 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 99 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब फैक्टराइज कर दीजिए उसको। क्या करना है, ठीक है, 2 लिखिए। देखो लिख देता हूँ मैं ऐसे, आयोटा पावर 22 × 4 + 1 आयोटा पावर 4, 22 × आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 99 = इसकी वैल्यू 1 आयोटा, आयोटा पावर 99 = आयोटा के बराबर होगी। ठीक है, इस तरह से कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे अपन लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस साइड में एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप खुद से अब ट्राई करना। अभी मैं आयोटा पावर 137 देता हूँ, आयोटा पावर 137 देता हूँ। अब इसको 137 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 137 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 1 आएगा, देखो 1 आएगा ना, तो 34 × 4 + 1 लिख सकता ना, 130, 34 × 4 + 1 इसको लिख सकता मैं, 34 × 4 + 1। ठीक है, तो 137 को आयोटा पावर 34 × 4 + 1 ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। आयोटा पावर 4 × 34 × आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 पे पावर 34 × आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 137 = आयोटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कितना भी पावर रहे, कितना भी बड़ा रहे, उसको 4 से डिवाइड कर देना। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आयोटा पावर 989 दे देता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, 4k + R फॉर्म में लिख दीजिएगा आयोटा पावर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए रहने देता हूँ, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 989 को 4 से डिवाइड कर देना है, 4k + R फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वो फिर उसका लिख देना है। तो मैं इसको अब डिलीट करता हूँ। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे। ये हमारा टाइप 1 का था। ठीक है, तो एक आप क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट और सिखाता हूँ, इसके बाद दोस्तों हम लोग फिर से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक टाइप का और। ठीक है, अभी देखो, तो इसको भी आप लोग फार्मूला ही समझिएगा। जैसे आयोटा पावर 1 है, आयोटा पावर 2 है, आयोटा पावर 3 है और आयोटा पावर 4 है, इस सब का सम दे दिया। तो इस सब का सम दोस्तों आयोटा स्क्वायर आयोटा 3 आयोटा पावर 4 = 0 होता है। कैसे होता है अभी मैं इसको प्रूफ करता हूँ, बस ऊपर इसको लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए। तो देखो आयोटा पावर 1 है, तो इसको आयोटा लिखूंगा ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आयोटा क्यू की वैल्यू माइनस आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू 1। तो देखो +1 -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा = 0 हो गया ना। इसलिए लगातार आयोटा पावर 1 2 3 4 रहे तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग सीख गए होंगे मेरे ख्याल से। इस पे हम लोग अब क्या करेंगे, नया क्वेश्चन देंगे, उसको ट्राई करना आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होगा एक कंटिन्यूड सम का कंसेप्ट होता है। ठीक है, इसको समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समेशन, कंटिन्यूड सम। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, सीख लीजिए। इसी तरह से जैसे ये समेशन x पे पावर k दे दे और k की वैल्यू अपने को 1 to 5 दे दे, तो इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा, 1 पुट करिए, k की वैल्यू 1 पुट करिए, तो x पे पावर 1। समेशन मीन्स क्या होता है, सम। ठीक है, सम। फिर k की वैल्यू 2 पुट कीजिए, x पे पावर 2, फिर क्या लगाना है, सम आगे। ठीक है, इसी तरह से x पे पावर 3, x पे पावर 4 और x पे पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यूड सम का था। ठीक है,
एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट का होता है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये लिख लीजिए, यहीं पे आपको ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा मैथ का, जो हम लोग बेसिक पढ़ाते हैं ना पहले 2-3 लेक्चर, उसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक कंटिन्यूड सम की होती है, इस तरह से लिखी होती है, इसको हम लोग कंटिन्यूड प्रोडक्ट, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसमें भी जैसे यहाँ x पे पावर k दे दे, k इक्वल टू 1 to 5 दे दे, x1 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे 5 का क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमको अभी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो मैं इसको अब अरेंज कर देता हूँ। और अपन लोग अभी कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर सीख रहे हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी से सीखेंगे। जैसे कि देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन में देता हूँ, समेसन k इज इक्वल टू 1 टू, एक क्वेश्चन पहले, इससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। ये देखो इस तरह से 4 हो गया ना। अभी क्वेश्चन में लेता हूँ, देखो आयोटा पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3, ठीक है, प्लस आयोटा पावर n प्लस 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अभी देखो अपने को गिवन है, तो देखो आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 1 ऐसे लिखूंगा ना इसको। ठीक है, इसको आयोटा पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर लिखूंगा, इसको आयोटा पावर n इंटू आयोटा क्यू लिखूंगा, इसको भी लिखूंगा आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 4 लिखूंगा ना। अब देखो आयोटा पावर n, आयोटा पावर n, आयोटा पावर n, आयोटा पावर n सब में है ना, तो अपन लोग आयोटा पावर n कॉमन ले लेता है। आयोटा पावर n कॉमन ले लिए, आयोटा 1, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यू, आयोटा 4, ये रह जाएगा। तो देखो आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा पावर n आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यू की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1। देख लो ऊपर से, तो देखो कट गया कट गया कट गया। ठीक है, आयोटा पावर n इंटू 0 इज इक्वल टू 0, इस तरह से ये हमको 0 आ गया आंसर में। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, आराम से प्रैक्टिस करते जाइए मेरे साथ और आप लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही आसान है। ठीक है, अभी देखो आयोटा पावर 4k प्लस 1 प्लस आयोटा पावर 4k माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, इसको भी सीखते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। 30 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब मैं खुद से इसको सॉल्व करता हूँ। देखो आयोटा पावर 4k इंटू आयोटा पावर 1 ऐसे लिखूँगा ना, प्लस आयोटा पावर 4k इंटू आयोटा पावर -1 डिवाइड बाई 2। देखो आयोटा पावर 4k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो 1 आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर -1 डिवाइड बाई 2, तो आयोटा प्लस 1 बाई आयोटा लिखूँगा ना इसको, डिवाइड बाई 2। आयोटा एलसीएम ले लीजिएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस 1, ये डिवाइड बाई 2 इंटू आयोटा होगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू आयोटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, -0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ पे माइनस दे दूंगा फिर क्या करूँगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे माइनस दे देता हूँ, इसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब मैं आगे इसको क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग लिख लिए होंगे, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, और इसी क्वेश्चंस में दोस्तों आपको यहाँ पे प्लस के जगह माइनस लिख देता हूँ, तब क्या आंसर आएगा फिर देखते हैं उसको। ठीक है, प्लस के जगह माइनस कर देता हूँ, ये जो प्लस है इसको माइनस कर देता हूँ, यहाँ माइनस कर दिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, आयोटा पावर 4k आयोटा पावर 1
माइनस आयोटा पावर 4k इंटू आयोटा पावर -1 डिवाइड बाई 2। आयोटा पावर 4k की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। आयोटा पावर 1 माइनस आयोटा पावर -1 डिवाइड बाई 2। आयोटा पावर -1 को 1 बाई आयोटा भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए आयोटा मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, आयोटा -1 बाई आयोटा डिवाइड बाई 2 लिखूँगा ना। एलसीएम ले लूँगा, नीचे नीचे आ जाएगा आयोटा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ से देखिए आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइड बाई 2 आयोटा, तो -2 डिवाइड बाई 2 आयोटा, -2 कैंसिल हो गया, -1 बाई आयोटा है, तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगा ना, तो -1 इंटू आयोटा डिवाइड बाई -1, माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू आयोटा आ गया। देखो उसमें 0 आया था, इसमें आयोटा आया, यही आंसर में फ़र्क है, एक साइन चेंज कर देने से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, ठीक है। जितना रिलैक्स होकर आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी। तो वीडियो स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, वीडियो को देखते जाइए। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। जब इस पे वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ, मेरे ख्याल से कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डिस्कस करता हूँ, 2-3 और सवाल, ठीक है। इस तरह से आपको आयोटा से रिलेटेड जितना भी टाइप का क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको एक वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आयोटा से रिलेटेड हो तो वो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो हम लोग आज आयोटा पे पावर देखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूंगा मैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्रॉपर होती है z=x प्लस आयोटा या a प्लस आयोटा भी उस फॉर्म को देखेंगे। तो इसमें हम लोग दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू ही आप लोग कंसेप्ट सीखेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल जो भी है क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद आप घर पे कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे आर.डी. शर्मा हो या अरिहंत हो या एनसीईआरटी, तो आपको पढ़ना ही है। एनसीईआरटी तो किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्रम में हम लोग लेते हैं, समेसन k=1 to 11 आयोटा पावर k प्लस आयोटा पावर k प्लस 1, ठीक है। आयोटा पावर k प्लस 1 हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोगों को अभी मैंने समेसन वाला सिखाया था ना, ये होती है कंटिन्यूड सम। जैसे मैं यहाँ देता हूँ x पे पावर k की वैल्यू 1 to 4 ही देता हूँ, छोटा ही लेता हूँ। इसको एक्सपेंड करूँगा, x पे पावर 1, x पे पावर 2, x पे पावर 3, x पे पावर 4, ठीक है। ये हमारा बेसिक कंटिन्यूड सम का जो कंसेप्ट था, इसको हम लोग क्लास 7th में या 8th में पढ़ के आए। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मेरा जो यहाँ पे शुरू होता है प्रोग्राम बेसिक मैथमेटिक्स का, उसमें हम लोग पहले यही सब पढ़ाते हैं। 3-4 लेक्चर या 1-2 लेक्चर में क्लास 7 to 10 तक के जितने भी मैथ के बेसिक कंसेप्ट हैं उसको सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग IIT JEE का जो भी लेवल है वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये उसका पार्ट था। अभी देखिए इसको लीजिए, और ये क्या होती है, समेसन लीनियर होता है। ये लीनियर होता है, सबके साथ आराम से हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं होता है तो आप देखते जाइए, सीखते जाइए मेरे साथ, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं, आगे देखिए, समेसन k=1, इसको हम कई तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड आपको बता देता हूँ, k=1 to 11 आयोटा पावर k है, ठीक है। तो इसको आयोटा पावर k इंटू आयोटा पावर 1 इस तरह के फॉर्म में लिख सकता ना, ठीक है। अब देखिए आयोटा के इसमें भी है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। k=1 to 11 आयोटा पावर पे k कॉमन ले लूँगा, तो 1 प्लस आयोटा बचेगा। अब देखिए 1 प्लस आयोटा पावर k इसका फंक्शन है, इसके साथ रहेगा। और 1 प्लस आयोटा क्या है, ये k से क्या है, k से कोई रिलेशन इसका नहीं है, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं इस साइड। इसको कॉमन लेके इधर ले लेता हूँ, 1 प्लस आयोटा समेसन k=1 to 11 आयोटा पावर k, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे साथ लिखते जाइए, 1 प्लस आयोटा, ठीक है।
अब इसको एक्सपेंड करता हूँ, वो वाला इस फार्मूला इस पर अप्लाई कीजिए। तो कहाँ तक जाएगा, 11 तक जाएगा, आइटा पावर 1, आइटा पावर 2, आइटा पावर 3 डॉट डॉट अप टू आइटा पावर 11। ठीक है, आइटा पावर 11 तक जाएगा। थोड़ा सा मैं उस साइड वीडियो कर देता हूँ, आप देखते जाइएगा आपको, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी। स्किप नहीं करना है दोस्तों, आराम से देखते जाना है पूरा। ठीक है, आराम से आप लोग नोट भी करते जाइए साथ ही साथ। ठीक है, आइटा पावर 11 लिखा हूँ ना, यहाँ से मैं लिखता हूँ। ठीक है, 1 प्लस आयोटा लिख दिया हूँ। अभी देखो आयोटा पावर 1 2 3 कब तक, कहाँ तक है, 11 तक है ना। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर आयोटा पावर यहाँ तक पहले लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट लाइन लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए ऐसे ही, 1 प्लस आयोटा, आयोटा पावर 1। देखिए हम क्यों आगे क्या चीज़ लिखेंगे, 1 2 3 11 तक है ना, और 4 तक हम लोग जानते हैं, आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4 अपन लोग जानते हैं, वी नो। ठीक है, आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। बाकी अगला तो 4 4 के टर्म वाली में क्या देती है, 0 देती है। तो हम लोग अगर यहाँ 4 फिर 12 तक में 0 कर दें तो अपने को 0 हो जाएगा। तो अपने को मिसिंग क्या है, आयोटा पावर 12। आयोटा पावर 12 ऐड कर देता हूँ और आयोटा पावर 12 सब्सट्रैक्ट भी कर देता हूँ। आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3 डॉट डॉट प्लस आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 12 अब माइनस आयोटा पावर 12। ठीक है, आयोटा पावर 12 ऐड भी कर देता हूँ, सब्सट्रैक्ट भी कर दिया हूँ। तो अब मुझे बताइए आप लोग, ये देखो ये 4 4 3 बार होगा ना, 4 4 का टर्म 3 बार, और 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 प्लस समथिंग क्या होगा, समथिंग आती है। यहाँ लिखता हूँ यहाँ से। ठीक है, 1 प्लस आयोटा ये वाली, ये तो 0 हो जाएगा अप टू 12 तक, तो 0 माइनस आयोटा पावर 12। ठीक है, माइनस आयोटा पावर 12, और आयोटा पावर 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 3, तो 4 के रेंज में है, तो 4 जितना पावर होती है 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा और 0 माइनस 1, तो 0 माइनस समथिंग समथिंग, तो माइनस 1, इसकी वैल्यू आ गई। तो अपने को आ गया -1 माइनस आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से देखिए, इस तरह का सवाल रहे तो उसका आंसर ये होगा। तो आप लोग आराम से इसको वीडियो आराम से देखते जाइए। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर समझ में नहीं आया किसी को। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। दोबारा वीडियो को देखिए, एक बार मैं दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर जिन बच्चों को समझ में ये टॉपिक नहीं आया। ठीक है, देखो समेसन k इक्वल टू 1 to 11 दिया, आई टी पे पावर k प्लस आई पे पावर k प्लस 1। ठीक है, तो आई पे पावर k देखो दोनों में कॉम है ना, तो यहाँ मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो आई पे पावर k जो है इस समेसन का फंक्शन है, 1 प्लस आई जो है इसका फंक्शन नहीं है, तो 1 प्लस आई को मैंने बाहर ले लिया। k इक्वल टू 1 to 11 आई पे पावर k, इसको लिख दिया यहाँ तक। यहाँ पे फिर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, देखो k इक्वल टू 1 to 11 है, तो आइट ऑफ पावर k की वैल्यू 1, तो आइट ऑफ पावर 1, k की वैल्यू 2, तो आइट ऑफ पावर 2, ऐसे ही सम कहाँ तक जाएगा, 11 बार तक लिख देंगे। अब हम लोग सीखे थे आइट ऑफ पावर 1 2 3 4 रहे, उसका सम करे तो 0 हो जाता है। तो अगर मैं देखो 11 तक है, इसको 12 तक लिख दूँ तो 0 हो जाएगा ना। तो 12 लिख आइट ऑफ पावर 12 भी ऐड भी कर देता हूँ, सब्सट्रैक्ट भी कर देता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कर दिया तो 0 हो जाएगा ना। आइट ऑफ पावर 12 तरफ का बचेगा अपने को आइट ऑफ पावर -12 और इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा हो गया। आइट ऑफ पावर 12 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू माइनस, तो -1, तो 1 प्लस आयोटा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें, या क्लियर हो गया। नहीं भी क्लियर हुआ तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे, आई विल एक्सप्लेन ऑल द कंसेप्ट। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको अब अरेंज करता हूँ और एक और क्वेश्चंस मैं इस पे देता हूँ आपको, आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सॉल्व करके देखिए, इसी तरह से सवाल सॉल्व करके देखिए, आराम से सारा क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है, बस वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्तों।
और ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो, समेसन n इज इक्वल टू 1 to 100 i पे पावर n, ठीक है। इस तरह से देखता हूँ, देखो इसको एक लाइन में हम लोग सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को इसको एक्सपेंड कर देंगे। इसको एक्सपेंड कीजिए, समेसन लिखा हुआ है तो i पे पावर 1, i पे पावर 2, i पे पावर 3, i पे पावर 4, i पे पावर 5, डॉट डॉट कहाँ तक, अप टू 100 तक, अप टू 100 तक, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ जानते हैं ना, ये 4 टर्म कितनी देती है, 0 देती है। फिर ये नेक्स्ट 4 टर्म जब भी आएगी तो वो भी 0 हो जाएगी। तो देखो 0 0 कब तक जाएगा, अप टू 100 तक। 4 टर्म 25 टर्म ऐसा होगा जो 0 देगा, तो अपने को आंसर 0 आ जाएगा फाइनल, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल होता है, आप आराम से सॉल्व करते जाइए, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इस तरह से अगर कोई भी रहे तो आप आराम से सॉल्व करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया सवाल है। जैसे देखो क्वेश्चंस मैं देता हूँ आपको, जैसे आयोटा पावर 587, आयोटा पावर 985, ठीक है, 985 प्लस आयोटा पावर 989 दे देता हूँ, ठीक है, प्लस आयोटा पावर 1013, ठीक है, डिवाइड बाय, अभी देखो आयोटा पावर 577 दे देता हूँ, प्लस आयोटा पावर 975 दे देता हूँ, आयोटा पावर 979 दे देता हूँ, आयोटा पावर 1003 दे देता हूँ, ठीक है। इस तरह से दे दिया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो आयोटा पावर 587 है, 4 के रेंज में डिवाइड करेंगे, लिखेंगे तो कितना है, बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें ऊपर नीचे दोनों में सोचिए तो कोई रिलेशन है, सोचिए तो ऊपर नीचे कोई रिलेशन होगा, ठीक है। देखिए तो कोई रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, देखिए 587 है, 577 है, तो ये 587 577 10 का डिफरेंस है ना, इसमें भी 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वो आपको कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। देखो आई पे पावर 10 ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, आई पे पावर 10 कॉमन ले लूँगा तो ऊपर ही कितना आएगा, आई पे पावर 577 प्लस आई पे पावर 975 प्लस आई पे पावर 979 प्लस आई पे पावर 1003 बचेगा ना, डिवाइड बाय आई पे पावर 577, आई पे पावर 975, आई पे पावर 979, ठीक है, आई पे पावर 103। अब देखो ऊपर नीचे सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों कैंसिल हो गया ना, ठीक है। अपने को बचेगा ना आई पे पावर 10, आई पे पावर 10 को ऐसे लिख देंगे, आई पे पावर 4 इंटू 2 प्लस 2, आई पे पावर 4 इंटू 2 इंटू आई स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। आई पे पावर 4 इंटू 2 की वैल्यू 1 आएगी, ये 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर हम अपने पास कितना आएगा, -1। इसका आंसर अपने को -1 आएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम लोग आयोटा पे कितनी भी पावर रहे, किसी भी तरह का आयोटा का क्वेश्चन रहे, तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ आया और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप ग्लोबल मैथमेटिक्स ज्वाइन करते हैं तो मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर या कॉल आप करके आप बात कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, तो आप वहाँ पे आपको कोई डाउट है कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड से, कोई भी इस टॉपिक से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है बच्चों, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितने भी मैथ के बेसिक कंसेप्ट होते हैं फॉर IIT JEE और NDA एग्ज़ाम के लिए, उन सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है।
और एक एनडीए एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, अगर आप एनडीए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए एनडीए एग्ज़ाम का सारा सिलेबस जो है हम लोग यहीं पे कवर कराते हैं। रिटेन एग्ज़ाम जो होती है 300 मैथमेटिक्स का होता है और 600 का जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट का भी दोस्तों हम लोग यहीं प्रिपरेशन कराते हैं और मैथ का भी। तो अगर आप एनडीए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं और आप चाहते हैं कि यहीं पे आपको एनडीए एग्ज़ाम का एक ही जगह पे सारा कंटेंट मिल जाए, तो आप ग्लोबल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं या ऑफिस विजिट करके आप पर्सनली मिल भी सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों।